देखो, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं विधायक जी और दुष्यंत चौटाला जी। ये प्रॉपर्टी की मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए इनकी सारी ड्रामेबाजी चल रही है। एक पार्टी तो ऐसी थी जो खट्टर साहब को, बीजेपी को यमुना पार भेज रही थी। एक पार्टी ऐसी थी जो 75 पार का नारा दे रही थी। ना तो वो यमुना पार जा पाए और ना वो 75 पार जा पाए पी को। तो ये जो है, वो जो यमुना पार भेजने वाले नेता ही खट्टर साहब की गोदी में जा बैठे और कड़े की पर्ची खर्ची बंद कर दी। खट्टर साहब की जो पर्ची खर्ची वाला महकमा था ना, जो नौकरी देनिया महकमा था, वो पर्ची खर्ची तो छोड़ो, उनके दफ्तर में सूटकेस पाए। तो खट्टर साहब को तो पता ही नहीं, वो जनता में देखने को मिलता है ना, सब वो जहां हम लोगों में जाते हैं यही सुनने को मिलता है। भाई खट्टर साहब ने कुछ नहीं बेरा, खावे खिचड़ी सोजे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के दबंग नेता कहा जाता है राजेंद्र सुर्की। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी चर्चा में, सुर्खियों में है। आज मिले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी ललित जी, बहुत बहुत नमस्कार। सर ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया एकदम। सर और आपसे मुलाकात भी अमूमन होती रहती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ चले गए थे? यहीं हैं सारा दिन। सर क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा के, विधानसभा के? देखो, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और चुनाव का माहौल भी बनता जा रहा है। सारी पार्टियां पूरे ज़ोर-शोर से, पूरी अपनी पूरी ताकत से लगी हुई हैं प्रदेश के अंदर। और अभी हाल में आम आदमी पार्टी की भी एक जो है ना, पूरे प्रदेश के अंदर बदलाव यात्रा चल रही है, जिसको आम आदमी पार्टी के चारों मेन नेता जो है लीड कर रहे हैं। सुशील गुप्ता जी लीड कर रहे हैं एक यात्रा को चौधरी निर्मल सिंह जी लीड कर रहे हैं और एक यात्रा को अनुराग ढांडा जी लीड कर रहे हैं। और जो अभी अपने हिसार जिले में यहाँ जो यात्रा पहुंचेगी, उसको अशोक तंवर जी लीड कर रहे हैं, जो कि हांसी के अंदर 21 तारीख को प्रवेश करेगी। रात्रि ठहराव यात्रा का हांसी में होगा और उसके बाद हांसी से यात्रा बवानीखेड़ा पहुंचेगी। तो क्या लग रहा है, यात्रा के सारे हरियाणा में जनाधार ढूंढने जा रहे हो? देखो, अभी तक जो यात्रा चल रही है, उसमें बहुत ज़बरदस्त ज़ोरदार समर्थन देखने को मिल रहा है पब्लिक का। और ये जो जनविरोधी सरकार जो चल रही है, लूट-खसोट की जो सरकार चल रही है, और मैं तो कहूँगा कि ये बेमेल गठबंधन की सरकार चल रही है। कि एक पार्टी तो ऐसी थी जो खट्टर साहब को, बीजेपी को यमुना पार भेज रही थी। एक पार्टी ऐसी थी जो 75 पार का नारा दे रही थी। ना तो वो यमुना पार जा पाए और ना वो 75 पार जा पाए। पूरा बहुमत नहीं दिया जनता ने बीजेपी को। तो ये जो है, वो जो यमुना पार भेजने वाले नेता ही खट्टर साहब की गोदी में जा बैठे और जनता पूरी तरह दुखी है। और इसलिए आम आदमी पार्टी की यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है। और जो समर्थन को देखते हुए ये लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब से भी बड़ी सुनामी आम आदमी पार्टी की हरियाणा में देखने को मिलेगी। सर खट्टर साहब की तरफ से बयान आ रहे बार बार की पर्ची खर्ची बंद कर दी है। कड़े की पर्ची खर्ची बंद कर दी। खट्टर साहब की जो पर्ची खर्ची वाला महकमा था ना, जो नौकरी देनिया महकमा था, वो पर्ची खर्ची तो छोड़ो, उनके दफ्तर में सूटकेस पाए। और आज तक जनता को ये नहीं पता लगा है कि भाई उनका क्या होया। और इतनी मारी मारी फिर रही है। और जो है ना, इन्होंने बेरोजगारी में हरियाणा को सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। कानून व्यवस्था खत्म करने में, जो कानून व्यवस्था का बुरा हाल है हरियाणा के अंदर, कानून व्यवस्था में हरियाणा जो है पूरे देश में सबसे नीचे है। तो खट्टर साहब को तो पता ही नहीं, वो जनता में देखने को मिलता है ना, सब वो जहां हम लोगों में जाते हैं यही सुनने को मिलता है। भाई खट्टर साहब ने कुछ नहीं बेरा, खावे खिचड़ी सोजे। बीजेपी की सरकार 10 का आंकड़ा पार कर दियो बीजेपी हरियाणा में। आप तो सरकार की बात कह रहे हो, बीजेपी की 2.5 के आंकड़े में बीजेपी की सीटें हरियाणा में नहीं आएंगी। ये कितना ही जाति पाति का जहर घोल लो, धर्म का जहर घोल लो जनता के बीच में। जनता अब इनकी सारी चाल समझ चुकी है। अब जनता काम की राजनीति को चुनना चाहती है, मूलभूत सुविधाओं की राजनीति को चुनना चाहती है। 3 स्टेटों में जो बीजेपी की सरकार आई है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में उत्साह देखा जा रहा है। देखो, 3 स्टेटों में जो बीजेपी की सरकार आई है ना, वो एक, जो इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस को अपना एक अहंकार छोड़ने की ज़रूरत है। जो कांग्रेस को ये लगता था कि भई वो अपने बलबूते पे बीजेपी को हरा देंगे, और ये कांग्रेस के अहंकार की हार है, ना कि बीजेपी की जीत है। और जो वोटों का अंतर देखोगे आप, तो वोट परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हालाँकि अगर सारे स्टेट का वोट परसेंटेज आप मिलाओगे, तो कहीं न कहीं जो है ना, बीजेपी की हार है। और
हरियाणा का मामला अलग रहता है। ये 75 पार का ही देख लो आप क्या हाल हुआ हरियाणा के अंदर। और हरियाणा की जनता पूरी तरह त्रस्त है गठबंधन सरकार से और मौके की ताक में है कि भाई हमने बटन दबाने का मौका मिला है, आरी न चलते करा। तो क्या लग रहा है, हांसी की बात की जाए क्योंकि हांसी से आप बिलोंग करते हो, तो विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या आप मैदान में आएंगे? देखो, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बाकी की तरह ये दावा नहीं करता कि भाई मैं मैदान में आऊँगा। आम आदमी पार्टी एक सिस्टम के तहत चलती है, एक सर्वे करवाती है और कोई भी नेता जो है ना, आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है। यहाँ कोई भी नेता इस भावना से नहीं जुड़ा हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं मैदान में आऊँगा। हाँ, अगर पार्टी को ये लगेगा मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मेरे को जो आदेश होगा वो पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा। और अगर कोई और नेता लगता है कि भाई ये मैदान में है, तो ये पार्टी की इच्छा पे निर्भर करता है और पार्टी का जो सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार चलते हैं। हम क्रांतिकारी लोग हैं और क्रांतिकारी भावना से पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारा अगर चुनाव पार्टी को उचित लगेगा, चुनाव इसको लड़ना चाहिए और किसी को भी लड़ना चाहिए, सारे लोग उसके पीछे एकजुट होंगे। यही आम आदमी पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की खासियत है। तो क्या लग रहा है, हांसी की बात की जाए, हांसी को जिला बनाने की मांग का काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है और आवाज भी उठ रही है। भ्याणा साहब कह रहे हैं बार बार कि हांसी जिला बनेगा, दुष्यंत चौटाला नाट रहे हैं, विधानसभा में नाटे हुए हैं। देखो, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं विधायक जी और दुष्यंत चौटाला जी। ये प्रॉपर्टी की मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए इनकी सारी ड्रामेबाजी चल रही है। आम आदमी पार्टी ने इस पे बड़ा रुख स्पष्ट किया है और सुशील गुप्ता जी हमारे जो अध्यक्ष हैं और माननीय सांसद भी हैं, वो कई बार इसके ऊपर चिट्ठी भी लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को भी, लोकसभा में भी मुद्दा उठा चुके हैं और अस्सी को पूरी तरह जिला बनना चाहिए और आम आदमी की पार्टी की सरकार बनते ही इस मांग को पूरा किया जाएगा। क्या लग रहा है, हांसी में शहीद निशांत मलिक का गेट बनने जा रहे हैं? देखो, शहीद किसी भी समाज के लिए, प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी धरोहर होती हैं और मैं सभी राजनीतिक लोगों से विनती करूँगा कि शहीद के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और शहीद के नाम पे जो द्वार बनने लग रहा है वो बनना चाहिए पूरी तरह। और शहीदों के नाम पे कम से कम जो है राजनीति ना करें। शहीद का जितना सम्मान हो सके उतना पूरा सम्मान जो है मिलना चाहिए, ताकि जो है उसके परिवार को बुरा ना लगे और दूसरे लोगों की भी जो भावनाएं आहत होती हैं। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है सभी राजनीतिक लोगों से भी कि भाई शहीद के नाम पे कम से कम राजनीति बंद करें। तो क्या लग रहा है, गेट किस प्रकार का बनेगा, ये आपने देखा हो थोड़ा? देखिए, गेट शहीद के नाम पे जो गेट बन रहा है वो बिल्कुल पूरी तरह दुरुस्त जो है वो जो ग्राम पंचायत है और जो स्थानीय लोग हैं और जो शहीद के जो परिवार के लोग हैं, उनकी सलाह मशवरा से और सहमति से जिस प्रकार वो चाहते हैं वैसे प्रशासन को भी कदम उठाने चाहिए और उसी प्रकार जो है वो गेट का निर्माण जो है वो उनकी सहमति से आगे बढ़ाना चाहिए। तो हरियाणा में विकास कार्य किस प्रकार हो रही है जी? हरियाणा में कहाँ विकास हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है हरियाणा में? आप एक बात बताओ, कोई विकास के नाम पे जो है हरियाणा में कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ लूट मच रही है। कुछ काम नहीं हो रहे और 3 लाख करोड़ से ऊपर प्रदेश के ऊपर आज जो है ना कर्जा चढ़ चुका है। आप दिल्ली से तुलना करो, पंजाब से तुलना करो, 24 घंटे मूलभूत सुविधाएँ बेहतर विश्व स्तरीय मूलभूत सुविधाएँ। शिक्षा का आप जो है ना दिल्ली में स्तर देखो, हेल्थ सर्विसेज का, स्वास्थ्य का आप स्तर देखो और जो आम जनता को जो मूलभूत सुविधाएँ चाहिए, बिजली, पानी, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। हरियाणा में तो कुछ भी फ्री को नहीं और फिर भी हरियाणा के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो ये सीधा-सीधा मतलब है कि भाई भ्रष्टाचार पूरी तरह जो है ना प्रदेश को जकड़ चुका है। कर्ज जो है पूरी तरह प्रदेश को जकड़ चुका है और इसका जो निदान है, इसका जो समाधान है, एक ही है, हरियाणा के लाल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। तो हरियाणा में देखा गया है कि चुनाव होंगे, हांसी की बात करें तो अगर आप चुनाव मैदान में आते तो आपकी टीम कहाँ है, ये टीम? देखो, टीम जो है ना, आपको अभी जिस दिन यात्रा होगी झांसी के अंदर, आप उस दिन वहाँ आप निमंत्रण है आपको। नाम उस फुल दिन चल आपको फुल चल टीम रहा है भी आपका, देखने को नाम फुल मिलेगी। चल रहा है आपका। देखो, इसके लिए आपका धन्यवाद, जो नाम चल रहा है और नाम चलना भी चाहिए, काम करने वाले सभी नेताओं का नाम चलना चाहिए और टीम भी जो है बहुत बड़ी टीम झांसी के अंदर हमने हर गाँव के अंदर 20-20 लोगों की जो है कमेटी बना चुके हैं। हर गाँव के अंदर, झांसी के सभी गाँव के माना अंदर। जाए राजेंद्र सरोगी चुनाव लड़ेंगे, माना जाए? नहीं, ये मानने की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी जैसा आदेश करेगी, आप तैयार हो? पार्टी की आप तरफ तैयार से। हो क्या? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्यों नहीं तैयार हैं?
लेकिन पार्टी के आदेश पे। ये थे राजेंद्र सोरकी। इन्होंने साफ तौर पर कहा पार्टी आदेश देती है तो वे चुनाव लड़ेंगे। साथ ही हांसी जिले की बात को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ड्रामेबाजी हो रही है, कुछ जिला बनना नहीं है, एक जमीन के भाव बढ़ाने या घटाने की बात चल रही है, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हमारी सरकार आने पर वे हांसी को जिला बनाएंगे। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। सभी भाइयों ने राम राम। मेरा नाम दिव्याशा है। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल बड़ा एंडी है और इसने लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।